हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के टाइम से मैं अपने ब्लॉग का जो है ना स्टार्टिंग कर दी हूँ। और यहाँ भी जो टाइम हो रहा था, शाम का बज रहा था 5 और बच्चे भी सोए हुए थे। मैं भी उन लोग के पास ही लेटी थी। अभी मतलब 4:30 बजे ही मैं उन लोग के पास लेटी थी और बाबू जैसे ही सो जाता है उसके बाद मैं वहाँ से उठ गई हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया है। इस टाइम सो जाने से पूरा काम जो है ना मतलब गड़बड़ हो जाएगा। और अभी ये टाइम जो है सोने का नहीं होता है 4 बजे, लेकिन बच्चे स्कूल से आते टाइम उन लोग का 2:30 बज जाता है और खाना खिलाते पिलाते जो है ना मतलब ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि बाबा मतलब बच्चे सुबह जल्दी निकलते हैं और थोड़ा सा बीच में ये लोग 1 घंटे सो लेंगे ना तो इन लोग का मूड जो है फ्रेश हो जाएगा, फिर ये लोग आराम से पढ़ सकेंगे। तो इसीलिए जब मैं बाबू के पास लेटती हूँ तभी वो सोता है। जैसे वो सो जाता है, मतलब किसी किसी दिन ही सोता है, नहीं तो उसको तो नींद ही नहीं आता है। उसके बाद बच्चे सो गए थे और बच्चों के सो जाने के बाद मैं यहाँ पे फटाक से अपना कर ले रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। तो यहाँ पे जो ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं था, लेकिन ये क्या होता है ना कि जैसे आजकल सभी के हेयर फॉल हो रहे हैं, थोड़े मोड़े सभी के हेयर फॉल हो रहे हैं। तो कितने भी अच्छे से झाड़ू कर लीजिए, कहीं ना कहीं इधर उधर फर्श पे दिखते ही हैं। और थोड़ा सा ना खसखस, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो बाहर का दरवाज़ा अक्सर करके खोल देते हैं, तो हवा जो चलती है ना उसके चलते धूल वगैरह आता है। तो चलिए फर्श पे, तो जब खसखस होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो शाम में एक बार इसी तरह से मैं झाड़ू कर लेती हूँ, तो जो खसखस है वो निकल जाता है। और तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से बात करूँगी अपने 32 बार पे। और मेरे तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था तो वो बोल रही थी कि आप 32 बार करना क्यों छोड़ दी, उस पर वीडियो बनाना क्यों छोड़ दी। तो आज मैं आप लोग से सब कुछ बताऊंगी कि मैं 32 बार करना क्यों छोड़ी। तो फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये था कि 32 बार तो बहुत अच्छा है। 32 बार से मेरा वेट जो है बहुत अच्छे से लूज हो गया है और आज भी मैं मेंटेन करके चलती हूँ। लेकिन मैं छोड़ी किस कारण से वो मैं आप लोग को बताती हूँ। कि फ्रेंड्स, जैसे मैं 32 बार कर रही थी उस टाइम मेरा वेट भी 18 केजी 17 केजी कम हो चुका था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि जब मेरा पीरियड होता था ना उस टाइम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता था। तो उसको मैं कई बार डॉक्टर से दिखाई तो कुछ मतलब पता नहीं चला कि किस चलते हो रहा। डॉक्टर लोग दवा देती और वो ठीक हो जाता। उसके बाद फिर ये मतलब लंबे टाइम तक यही दिक्कत हुआ। फिर मैं डॉक्टर्स के पास गई तो अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उस समय पता चला कि मेरे ओवरी में सिस्ट है, एक तरह से मान लीजिए कि ट्यूमर, छोटे छोटे सिस्ट हैं। तो जो लेडी डॉक्टर होती है वो तो बोली कि इसका मतलब आपको ऑपरेशन करवाना होगा। तो फिर इस पे भी मैं वीडियो बनाई थी उस टाइम, जिस टाइम मैं 32 बार कर रही थी उस पर मैं बताई थी आप लोगों से। तो मेरे जो है ना पेट में बहुत ज़्यादा सीजर हुआ है, जिसके चलते देखिए मेरे पूरे बॉडी में फैट तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। मेरे हाइट के अनुसार मेरा वेट हो गया है। लेकिन क्या है ना कि मेरा टमी जो है ना थोड़ा निकला हुआ है, तो अगर हर जगह स्टिच हुआ है, सीजर हुआ है, तो फिर वो बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ ना कि जब मेरा पीरियड आता है उस टाइम ब्लीडिंग इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि मैं मतलब 4 दिन 5 दिन इतना परेशान रहती हूँ। उसके बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है और तीसरे चौथे दिन तो ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब बेहोश हो जाऊँगी, मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी। बहुत मतलब मुश्किल मेरे लिए रहता है। इसका इलाज भी चल रहा है एक बार, और हर 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड भी होता है। आज 1 साल मतलब 1 साल या 1.5 साल हो गया ऐसे दवा करवाते हुए होम्योपैथिक का। तो बीच बीच में जब 6 महीना पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उस टाइम पे मतलब थोड़े थोड़े सिस्ट जो है ना छोटे हुए थे। और उसके बाद डॉक्टर 1 साल के बाद जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाए तो मेरा सिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम शुरू हो गया, फिर वही दिक्कतें होने लगी और वीकनेस बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे डॉक्टर भी बोले कि आप जो भी मतलब आपका इम्यूनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा वीक है। तो ऐसा कैसे? तो मैं उनसे सब कुछ बताई कि सर मतलब अपने वेट कम करने। तो वो बोले कि अब आपको जो है अपने वज़न पे नहीं, खाने पीने पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो ब्लीडिंग होता है तो उसके चलते आपको खाने पे ध्यान देना होगा। तो बस इसीलिए मैं क्या की ना कि 32 बार बहुत अच्छे से जो मैं फॉलो करती थी, जैसे कि मैं एक 32 बार चबाती थी तो एक रोटी में ही पेट भर जाता, फिर कुछ खाने का मन नहीं होता था। लेकिन जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई ना तो मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। जब आपके अंदर कमजोरी आ जाएगा किसी भी बीमारी को लेकर के, तो फिर आप कोई चीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो बस उसी टाइम से मैं 32 बार
बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाई। और जब मेरा पीरियड आता है उस टाइम से लेके मैं 10 दिन बिल्कुल भी डिस्टर्ब रहती हूँ, मतलब इतना वीकनेस हो जाता है, मैं आप लोग से बता नहीं सकती हूँ। और उसका मैं सोची कि ऑपरेशन करके निकलवा ही देती हूँ, लेकिन फिर मैं डॉक्टर से, मतलब कई डॉक्टर से मैं मिली तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इसको मतलब जैसे अगर आप यूट्रस को रिमूव करवा दीजिएगा तो उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वैसा कुछ डर का बात नहीं है, आप दवा करवाइए ठीक हो जाएगा। तो इस टाइम फिर मैं मतलब तीसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखवा रही हूँ, तो वो बोले हैं कि 6 महीना आप ट्रीटमेंट करवाइए, अगर सही होगा तो मैं बता दूंगा ठीक होने वाला है, नहीं होगा तो भी बता दूंगा। बस यही सब बात है, इसी के चलते मैं जो है ना 32 बार छोड़ दी हूँ। और मतलब छोड़ क्या दी हूँ, इस पर वीडियो बनाना छोड़ दी हूँ, क्योंकि मैं इसको जैसे रेगुलर डालना होता है, जो मैं करती हूँ डेली, जो मेरे रूटीन में शामिल होता है वही मैं दिखाती थी 32 बार पे। और अब क्या हो गया ना कि मैं हर दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। एक प्रॉब्लम और हो गई कि जैसे हार्निया भी हो गया है, नाभि के नीचे हार्निया, तो इसमें बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते हम लोग। तो वॉक तो मैं अभी भी करती हूँ और 32 बार अभी भी मैं कंटिन्यू रखी हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए थे पूरे 32 बार करते हुए। तो जब भी कुछ मैं खाती हूँ ना, तो जब तक वो बिल्कुल पानी जैसा नहीं बन जाएगा, मानिए मतलब महीन नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अंदर नहीं ले पाती हूँ। मान लीजिए कि जैसे हम लोग कोई हार्ड चीज़ खाते हैं ना, तो उसको तुरंत जब तक खूब अच्छे से नहीं चबाइए तो हम लोग उसको निगल नहीं पाते हैं। तो ऐसे मेरा आदत हो चुका है 32 बार मतलब खूब उसको महीन करने का, तो वो तो आदत है। बस मैं ये करती हूँ, एक्सरसाइज मेरे से नहीं हो पाती है, सॉल्ट फ्री डे नहीं कर पाती हूँ। और जैसे मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं हर दिन ही करती थी, वो मेरा नहीं हो पाता है। हाँ, बीच बीच में मैं करती हूँ, जैसे कभी फास्ट फूड हो गया वगैरह, मतलब पूरी पराठे हो गए, उसके दूसरे दिन मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेती हूँ। और या तो मान लीजिए कि रात का डिनर कभी लेट हो गया, 8:30-9 बजे हो गया, तो दूसरे दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग अभी भी करती हूँ। लेकिन हाँ, खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बस इसी के चलते मैं थोड़ा सा इस पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि रेगुलर जो है ना मैं कर भी नहीं पाती हूँ। लेकिन आज भी मैं अपने वेट पे और शरीर पे ध्यान देती हूँ। बाहर का चीज़ें मैं अभी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि वेट जो है मेरा बहुत टाइम लग गया था, लगभग 2 साल 1.5 साल जैसे लग ही गए थे मेरा वेट कम होने में। तो अभी भी मैं मेंटेन करके चल रही हूँ, पैकेट वाला सामान आज भी नहीं खाती हूँ। और अपने डाइट में मैं हेल्दी चीज़ रखती हूँ, आज भी सैलेड लेती हूँ, और मैं स्प्राउट मैं हमेशा करके रखती हूँ, स्प्राउट ले लेती हूँ। पोहा ज़्यादा मैं नाश्ता में खाती हूँ, कार्ब थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन और बाकी जो चीज़ है वो सब करती हूँ, क्योंकि अगर ये छोड़ दूँगी तो वेट फिर बढ़ जाएगा। और ऐसे तो अगर जिसको अपना वज़न कम करना है, 32 बार से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो जो है ना 32 बार से ही अपना 18 केजी वेट लूज़ की थी। और अभी जैसे हर मंथ जैसे मैं जाती हूँ ना, 2 मंथ का दवा आता है लेकर के आती हूँ, तो उस टाइम पे मैं वेट करवा लेती हूँ। तो अभी पहले मैं 58 पे छोड़ी थी, तो अगली बार मैं गई थी तो 50 मेरा जो है 9 हो गया था। और इस बार मैं जाऊंगी तो एक बार मेरा 60 हो गया था, फिर मैं गई थी तो फिर मेरा 58 हो गया था, ऐसे मतलब ऊपर नीचे होते रहता। लेकिन अब 75 नहीं होता है, उतना मैं जाने भी नहीं दूंगी। तो अगर आप लोग को भी वज़न कम करना है तो आप 32 बार करिए और अपना डाइट पे ध्यान दीजिए, तो ज़रूर होगा। बस यही रीज़न था कि मैं जो 32 बार को जो है ना, इस पे वीडियो बनाना भी छोड़ दी, और मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, तबीयत भी सही नहीं रहता है। सिर्फ मतलब उसी रीज़न के चलते ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। पूरे मैं 10-15-12 दिन ऐसे डिस्टर्ब रहती हूँ। आजकल फिर वही हालत है, और अभी तीज का व्रत भी आने वाला है, तो मुझे ये लगता है कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। मुझे ना चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए मैं बीट रूट और ये मतलब जो अनार होता है इसको मैं मतलब खाते रहती हूँ, जिसके चलते मतलब बॉडी जो है थोड़ा सही रहता है। तो देखती हूँ क्या होता है, मेरा सिर्फ जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इस पर कोशिश करूँगी, जब मैं 32 बार करने लगूँगी। और ऐसे अभी भी करती हूँ। और देखिए, अपना शरीर है तो अपने ही खुद ध्यान देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपके सवालों का आप लोग को जवाब मिल गया होगा। बहुत से लोगों के दिमाग में होगा ना कि क्या है, क्यों छोड़ दी, तो बस यही कारण था और कोई कारण नहीं था। तो बस यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था, और डिनर अभी मैं भिंडी का मसाले वाली भिंडी और रोटी यही बना रही हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा था बज रहा था 7:30। और आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पे न्यू है और पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलूँगी अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।